बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप इस दुनिया में कुछ भी कर लें, एक ना एक दिन मकाफ़ात अमल का शिकार हो ही जाते हैं और ऐसा ही हो रहा है शरीफ ख़ानदान के साथ, जहां मरियम नवाज़ ने शरीफ खान की सारी इज्जत रोल कर रख दी है। लेकिन यह मकाफ़ात अमल है, अफसोसनाक भी है कि जनाब इस तरह से ऐसे मौजू के ऊपर आपके सामने ये शर्मनाक वीडियो करना मैं नहीं चाह रहा था, दिखाना मैं नहीं चाह रहा था। लेकिन क्या करें, मरियम नवाज साहबा पाकिस्तानी सियासत का वो किरदार हैं कि जो अपने मुखालिफ सियासतदानों के हवाले से, ख़ास तौर पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के हवाले से, वो ख़ुद और जो उनकी हवारी ख़वातीन हैं, चाहे वो मरियम औरंगज़ेब हैं, चाहे वो अज़मा बुखारी हैं या दीगर हैं, वो किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करती हैं वो आपके सामने है। लेकिन आज खुद मरियम नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा का ख़ानदान जो है वो मकाफ़ात अमल का शिकार है। ज़रा सोचें, ज़रा गौर करें कि 90 की दहाई के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से किस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल किया करते थे, किस किस्म के ताने और नारे उनके ख़िलाफ़ लगाया करते थे। असम्बली के अंदर जब मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से उनको पीला ड्रेस पहनने पर किस किस्म की अलकाबात से याद किया जाता था। उसके बाद फिर चश्मे फलक ने वो नज़ारा देखा कि जब मरियम नवाज साहबा पीला लिबास पहन कर आईं तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर उसी किस्म की बातें हुई। ये तमाम तर चीज़ें एक ना एक दिन शरीफ ख़ानदान को इनका सामना करना पड़ना था, क्योंकि यही मकाफ़ात अमल है। और मरियम नवाज साहबा जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उनकी मर्जी के मुताबिक उनको सहूलत देने के लिए ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं कि जनाब जो बात करेगा, जो तनकीद करेगा उनके हवाले से उसके खिलाफ पर्चे दर्ज कर दिए जाएंगे। लेकिन हम रखेंगे आपके सामने कुछ अहम तरीन सबूत, और ये शर्मनाक वीडियो इस वक्त मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वायरल है। और ये इस बात का सबूत भी है कि मरियम नवाज साहबा किस तरह से वजारत आला के ओहदे के ऊपर पहुंची। एक जो वीडियो उनकी, वैसे बीबीसी को इंटरव्यू देने वाली उनका वीडियो तो मशहूर है ही, जो मैं इस बैकग्राउंड के तौर पर आपके सामने रखूंगा, आपको दिखाना चाहूंगा। उसके बाद आपको इस दूसरी तकरीबन 45 सेकंड की वीडियो की जानिब लेकर बढ़ूंगा, जिसने सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर, जी हाँ 2 मिनट लगते हैं अगर आप इस तरह का कोई भी काम करें, 2 मिनट के अंदर जनाब शरीफ खानदान की सारी इज्जत हो गई तार तार। और वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के जिन्होंने खसूसी हदायत जारी की थी मरियम नवाज साहबा को कि आपने कुछ मखसूस लोगों के करीब होकर, मखसूस हलकों के करीब होकर इस किस्म का मैसेज देना है कि जनाब आपको हर किस्म की आशीर्वाद हासिल है, आप वज़ीर आला के ओहदे तक पहुंची हैं, अब आप वज़ीर आज़म के ओहदे पर भी पहुंच सकती हैं। लेकिन उस दौरान ये वीडियो आ गई सामने और सारी चीज़ें पाकिस्तानी अवाम के सामने आश्कार हो गई कि आखिरकार मरियम नवाज किस तरह से वज़ारत आला के ओहदे पर पहुंची और उनके मकासद क्या हैं, किस तरह से उनको आइंदा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनाकर पेश किया जा रहा है और वज़ीर आज़म के ओहदे पर वो कैसे पहुंचेंगी। वो वीडियो जो बीबीसी को इंटरव्यू के हवाले से थी, उसको आपको दिखाने और सुनाने से पहले पाकिस्तान की सहाफ़त जिसकी फोतगी होगी आज और कल, उस हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जिस किस्म के जो है वो पाकिस्तान के तमाम बड़े अखबारात के अंदर जिस किस्म के इश्तिहारात छपे, ख़बरों की सूरत, तमाम जो बड़े अखबारात हैं उनका पहला पेज एक ही तस्वीर दिखा रहा था मरियम नवाज साहबा के वो नाम नहाद कारनामे जो शायद उन्होंने किसी जगह जो है पाकिस्तान के अलावा किसी जजीरे के अंदर जो है वो उन्होंने सरंजाम दिए, और पाकिस्तानी अखबारात ने शायद सुर्खियाँ लगा दी और सिर्फ ये तासुर देने के लिए कि शायद पाकिस्तान के अंदर वाहिद वो मरियम नवाज साहबा ही वज़ीर आला आई हैं या पहुँची हैं कि जिससे पहले पाकिस्तान में कोई वज़ीर आला नहीं आया, और मरियम नवाज साहबा ने जनाब कामों के अंबार लगा दिए हैं। फिर एक और तासुर भी दिया जाता रहा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। आर्मी चीफ साहब ने गुज़श्ता जो 2-3 प्रोग्राम्स के अंदर मरियम नवाज साहबा के साथ शिरकत की, वो भी एक बड़ा मैसेज था ताकतवर हलकों के हवाले से। जनाब वो एक दो रुखी मैसेज था। कल मैं एक जगह बात कर रहा था कि एक तरफ तो ये मैसेज दिया गया कि देखिए जनाब ताकतवर हलके हमारे साथ हैं, दीगर सियासतदानों को, दीगर सियासी जमातों को जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल हैं, उन्हें यह मैसेज दिया गया कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दूसरी जानिब दूसरी तरफ से मैसेज जो है वो ताकतवर हलकों के अंदर एक दूसरे को दिया गया कि देखिए जनाब अगर
अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल है तो ये देखिए नून लीग जो एक मकबूल जमात है बकौल इनके, उनकी जो मुस्तकबिल की पाकिस्तान के अंदर जो रहनुमा होंगी नूरों की और जमूरों की, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, उनके बाद उनके साथ हमारे कितने ज़बरदस्त किस्म के ताल्लुकात हैं और हम मामला ठीक कर देंगे। यानी ये दोनों किस्म के जो मैसेजेस हैं वो दिए गए। और बाज़ जगह तो ये भी कहा जाता रहा, क्योंकि इमरान खान साहब जब जनरल यहिया खान पार्ट 2 का जिक्र करते हैं तो सवालात उठते हैं कि अगर पाकिस्तान में जनरल यहिया खान पार्ट 2 की हुकूमत है तो फिर डेफिनेटली कोई ना कोई जनरल रानी 2 भी होगा। और इस हवाले से कुछ लोग कुछ मुख्तलिफ वीडियोस भी शेयर करते रहे। लेकिन पहले मैं आपको लेकर जाऊंगा जनाब उस वीडियो की जानिब जो कि मरियम नवाज साहबा के हवाले से ये बता रही है कि मरियम नवाज साहबा ने क्या रास्ता इख्तियार किया वजारत आला के ओहदे पर पहुंचने के लिए, और अब वजारत उज़्मा के ओहदे पर पहुंचने के लिए वो क्या रास्ता शर्मनाक इख्तियार करने जा रही हैं, वो भी आगे चलकर आपको दिखाता हूं। पहले जनाब वो वज़ीर आला के ओहदे तक कैसे पहुंची ये जनाब हम आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। मरियम नवाज साहबा जो कि हमेशा से जो है वो ये अपने खुद को और अपने वालिद साहब को एक इनकलाबी रहनुमा बनाकर पेश किया करती थी और कहा करती थी जनाब पाकिस्तान के अंदर वोट को इज्जत दी जाए, और बड़ी खुद को एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो शो किया करती थी। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ किया करती थी। तो ये जनाब पहले उनकी ये वीडियो पहले सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, उसके बाद फिर वो वीडियो। पहले जनाब ये वीडियो देखिए, सुनिए। रास्ता मुझे आता है जी, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं। और वो आसान रास्ता है, वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है। जी, मरियम नवाज साहबा को वो रास्ता आता है। मरियम नवाज साहबा बरतानवी मीडिया को, BBC को इंटरव्यू दे रही थी। वो कह रही थी कि वो रास्ता मुझे आता है, उस रास्ते में आपको सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करना पड़ती है, उस रास्ते में आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उस रास्ते में आपको जूते साफ़ करने पड़ते हैं। डेफिनेटली वो ताकतवर हलकों के हवाले से बात कर रही थी और अपनी तरफ से तो वो मौसूफ़ा तंज़ फरमा रही थी, लेकिन सब कुछ वही हुआ। दुनिया क्योंकि मकाफ़ात अमल का नाम है, तो मरियम नवाज साहबा ने फिर जूते भी साफ़ किए, मरियम नवाज साहबा ने फिर हाथ भी जोड़े, मरियम नवाज साहबा ने फिर सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुर्बान की, और बिल आखिर वो सियासी जमात जो कि वोट को इज्जत दो का नारा लगाया करती थी, वो किस तरह से आज इस इक़्तिदार तक पहुंची, इस बात को आप सब अच्छी तरह से समझते और जानते हैं। और यकीनी तौर पर कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय से आप आगाह भी करेंगे कि मरियम नवाज साहबा ने आखिरकार कौन सा वो तरीका आजमाया कि जिसके अंदर जनाब वो एकदम जो है वो बग़ैर वोट लिए और बग़ैर नशिस्त जीते फार्म 47 के ऊपर जीत कर वो जनाब पंजाब की वजारत आला जनाब उन्होंने संभाल ली। और उसके बाद TV चैनल्स हों या फिर अखबारात हों, वहाँ पर खूब माल खिलाकर और इश्तिहारों के ज़रिए और सरकारी पैसे का बेदरेग इस्तेमाल करके वहाँ पर इस किस्म के इश्तिहारात जनाब छपवाए, TV चैनल्स को दिए, अखबारात को दिए कि जनाब सब के मुँह भर दिए नोटों से, और कोई इस बात के ऊपर एतराज़ ही नहीं कर पा रहा, कोई इस बात के ऊपर ना कोई ख़बर दे रहा है, ना कोई तजिया कर रहा है कि मरियम नवाज साहबा आप आखिरकार यहाँ तक कैसे पहुँची हैं, मुस्तकबिल के आपके क्या इरादे हैं, और आप सरकारी पैसे किस तरह से इश्तिहारात के नाम पर जो है वो लुटा रही हैं। और पंजाब के अंदर आपने ऐसा कौन सा जो है वो कारनामा सर अंजाम दे दिया है मासवाए एक जाली असम्बली के ज़रिए वजारत आला के ओहदे पर पहुँचने के अलावा, कि आज जो पाकिस्तान के जितने बड़े, मैं आपको दिखा खुद नहीं रहा, मैं आपको सुना खुद नहीं रहा, दिखा नहीं रहा, क्योंकि वो भी फिर एक किस्म का चीज़ों को बढ़ावा देने के मुतरादिफ है कि तमाम बड़े अखबारात के पेजेस जनाब एक ही तरह से जिसके ऊपर मरियम नवाज साहबा के जाली कारनामे और जाली खबरें इस किस्म की जो कि ये बता रही हैं कि मरियम नवाज साहबा ने पता नहीं पंजाब को जो है वो पेरिस बना दिया। लेकिन मामला यहाँ तक नहीं रुका, लोग क्योंकि कोशिश करते रहते हैं, लोग क्योंकि जानने की कोशिश करते हैं कि मरियम नवाज साहबा के पास आखिरकार क्या गीदड़ सिंगी है, या शरीफ खानदान के पास आखिरकार क्या गीदड़ सिंगी है कि सब कुछ करने के बावजूद, फौज को बदमाश करार देने के बावजूद और जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म है उन्हें पाकिस्तान पर हमला करने की दावत देने के बावजूद और पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने के बावजूद, आर्मी चीफ को झूठा कहने के बावजूद, ये तमाम तर रिकॉर्ड्स किताबों के अंदर मौजूद हैं, इस प्लेटफॉर्म पर हम आपके सामने भी रख चुके हैं। अदलिया पर हमला करने के बावजूद, ये तमाम तर काम करने के बावजूद आखिरकार मियाँ नवाज शरीफ के पास वो कौन सी गीदड़ सिंगी है जो कि मियाँ नवाज शरीफ ना ही तो कभी अदलिया से उन्हें कोई सज़ा होती है, अगर सज़ा हो जाए तो माफ़ होती है, और माफ़ होकर फिर वो कभी जो है वो सऊदी अरब चले जाते हैं, कभी वो लंदन चले जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये
सब कुछ करने के बावजूद वो हमेशा से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट रहते हैं और तमाम तर ये कार्रवाइयाँ कर लेने के बावजूद आप पूरी नून लीग को ज़रा देखें ना, नवाज शरीफ के बयान से लेकर मरियम नवाज के जलसों के अंदर ये नारे कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, यहाँ से लेके ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान, जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान कि जनाब आप जो है वो सारी जंगें हार गए और खून का आखिरी कतरा आपने अवाम की रगों से निचोड़ लिया फौजी बजट के नाम पर। फिर अयाज सादिक का ये कहा जाना हो कि जनाब आपकी टांगें काम रही थी जब आपने अभिनंदन को वापस किया। आज वैसे 27 फरवरी भी है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो इस किस्म के तमाम तर बयानात इसी नून लीग की जानिब से आते हैं, लेकिन किसी के कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती। बाजवा साहब और जनरल फैज़ इस किस्म के नारे आप जलसों के अंदर लगाते हैं। आप कहते हैं जनाब हम निशान इबरत बना देंगे, जरदारी साहब कहते हैं हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मतलब इस किस्म के सारे नारे आप सुनते हैं मरियम नवाज साहबा से, दीगर सियासी जमातों से, लेकिन आखिरकार ऐसा मामला क्या है कि कभी कभार शायद आपके पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो आपकी कार्रवाइयाँ गुज़श्ता 2-2.5-3 बरसों से जारी हैं, चाहे वो ताकतवर हल्के हों, इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले, या फिर पाकिस्तानी अदलिया हो। लेकिन आखिरकार वजह क्या है कि नून लीग और मरियम नवाज साहबा के हवाले से ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आती? इसकी क्या वजह है, देख लीजिए, खुद सुन लीजिए ये शर्मनाक ऑडियो वीडियो में क्या बता रही है। जी सुनिए। अगर मैं ये नाम सामने ले आऊं तो कोहराम मच जाएगा और मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत बड़ा। मुझे एहसास है कि वो बहुत हसास वीडियोस हैं, उनके अंदर बहुत सेंसिटिव मटेरियल है, उसके अंदर सिटिंग लोगों के नाम हैं जिनको जो मैं जहां जहां से हो सकते थे उन सब जगहों से जी इसके ऊपर बड़ा मैंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है, मैंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई पॉइंट लाना चाहिए, कोई मोड़ ऐसा आना चाहिए कि मुझे वो सब। जी मरियम नवाज साहब, अब आप देखिए भी, अगर मैं ये नाम सामने ले आऊं तो कोहराम मच जाएगा। अगर मैं नाम सामने ले आऊं कोहराम मच जाएगा, मेरे लिए बड़ा आसान है। बहुत बड़ा कौन नाम है? बड़ा नाम कि वो बहुत हसास वीडियोस हैं, सेंसिटिव मटेरियल है, इसके अंदर सिटिंग लोगों के नाम है जिनको जो मैं कौन है वो पूछ रहे हैं लोग। रवैया चेक करें जरा, रवैया चेक करें जरा, कितने गुस्से में जहां जहां से हो सकते हैं। बड़ा रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई पॉइंट लाना चाहिए, कोई मोड़ ऐसा आना चाहिए कि मुझे वो सब। जी नून लीग के अंदरूनी हल्के ये दावा कर रहे हैं कि ताकतवर हल्के मरियम नवाज साहबा को पाकिस्तान की मुस्तकबिल की वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं और उनको इसी तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। और गुज़श्ता चंद दिनों से जो है वो ताकतवर हल्कों के साथ जो मरियम नवाज साहबा की मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर मुश्तरका वीडियोज़ और तस्वीर जारी हो रही हैं, जो है वो आर्मी चीफ साहब के साथ मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर, और फिर उससे पहले इस किस्म का तासुर दिया जाना नवाज शरीफ की जानिब से भी कि वो पार्टी जो है वो शहबाज शरीफ की बजाय मरियम नवाज के हवाले कर रहे हैं। सुहेल वड़ाइच जैसे लोगों का इसके ऊपर कालम भी लिखना और कहना जनाब अब्बा जी जो है वो आलम बरज़क से जो है वो नवाज शरीफ से पूछ रहे हैं, आलम बाला से नवाज शरीफ से पूछ रहे हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं। यानी कि दरबारी सहाफ़ी हों या फिर बड़े एंकर वेले कालम नगार मुलाजम साफ़ी, या फिर मरियम नवाज साहबा, या फिर पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, या फिर पाकिस्तान की अदलिया के अंदर मौजूद शरीफी सरमाकारी, वो सारे मिलजुल कर एक ही काम कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से अब मरियम नवाज साहबा को पाकिस्तान के अंदर एक महान रहनुमा साबित कर दिया जाए। जाड़ पूंछ कर कहा जाए कि देखिए जनाब नवाज शरीफ साहब अगर नहीं, अगर शहबाज शरीफ नहीं, तो जनाब जवानों का दौर है और जनाब नौजवान वोटर्स को हमने अटैक करना है। तो देखिए जब मरियम नवाज साहबा यंग हैं, जवान हैं, और जनाब बार बार जवानों का जिक्र, नौजवानों का जिक्र क्यों आ रहा है? आपको अच्छी तरह से इस बात की अहमियत का अंदाज़ा है कि इमरान खान ने अपने गुज़श्ता तीनों खतूत के अंदर यह बात की थी कि एक गैप पैदा हो गया है, नौजवान नस्ल और पाक फ़ौज के दरमियान खलीज बढ़ चुकी है, जिसकी वजह यह है कि नौजवान नस्ल ने जिस सियासी जमात को वोट दिया करोड़ों की तादाद में, घरों से निकलकर वो मैंडेट आपने छीन लिया और जाली फॉर्म 47 तैयार करके मरकज़ के अंदर शहबाज शरीफ को और पंजाब के अंदर आपने मरियम नवाज साहबा को इक़्तिदार के ऊपर जाली तरीके से जो है वो ला बिठाया। और अब इस किस्म का तासुर पाकिस्तानी मीडिया के ज़रिए ऐसे इश्तिहारात लगाकर मैं थोड़े से खैर आपको दिखा देता हूँ कि जिसके अंदर मरियम नवाज साहबा की तारीफ़ों के यानी पूरे सप्लीमेंट हैं जो कि सरकारी खर्चे से छापे जा रहे हैं। मैं इसके अंदर
अंदर जो है वो ऑडियो बंद करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, जब मैं बात कर रहा हूँ, ये देखते जाएं ज़रा। मरियम नवाज़ साहबा के कारनामों से भरे हुए ये अखबारात के सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट जो हैं वो शाया किए जा रहे हैं सरकारी पैसे से, और मकसद इनका क्या है कि किसी न किसी तरीके से मरियम नवाज़ साहबा को पाकिस्तान का मसीहा बनाकर पेश किया जाए और ये कहा जाए कि देखिए जनाब, नौजवान नस्ल, नौजवान वोटर तो मरियम नवाज़ के साथ है, इमरान खान जो है वो क्या बात किया करते हैं। इस वीडियो के ऊपर आपका फीडबैक अज हद ज़रूरी है। अपनी कीमती राय से आपने आगाह करना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि नौजवान नस्ल किसके साथ है, मरियम नवाज़ के साथ है या इमरान खान साहब के साथ है। और मरियम नवाज़ के पास आखिरकार वो ये वीडियोज़ ही, हसास वीडियोज़ ही वो गीदड़ सिंगी हैं कि जिनके ज़रिए वो पहले वजारत आला तक पहुंची और अब वजारत उज़्मा तक पहुंचना चाहती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।